गोवंडी के इस शानदार सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में मुंबई में न केवल बुनियाद रखने वाले बल्कि मैं समझता हूं जो उत्तर प्रदेश बिहार से लेके तमाम उत्तर भारतीय जिनका मुंबई में अपमान किया जाता था, उनको सम्मान से जीने का जिन्होंने हक दिलाया, ऐसे हमारे नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इस क्षेत्र के एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार से आप सबके आशीर्वाद से विधायक आरडी अब्बू आसमी साहब, उत्तर प्रदेश के हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे और फतेहपुर लोकसभा से सांसद आरडी नरेश उत्तम पटेल जी, एक बार नहीं कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री आरडी रामचल राजभर जी, हमारे नौजवान साथी और आजमगढ़ से हमारे विधायक आरडी नफीस अहमद साहब, आरडी हमारे गोंडा से पधारे पूर्व विधायक आरडी दुबे जी, मंचासीन पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ के नगर सेवक के सभी हमारे सम्मानित उम्मीदवार साथियों और गोवंडी के मेरे उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर मैं गोवंडी के अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी माताओं बहनों को शुक्रिया अदा करने आया हूं। और शुक्रिया अदा इसलिए भी करने आया हूं, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, जब से महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी गई, तो मैं समझता हूं उस बुनियाद को रखने वाले कहीं और के नहीं, यही गोवंडी के हमारे महान लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को मुंबई में स्थापित किया और हमारे शानदार नेता को आरडी अब्बू आसिम आजमी साहब को आपने लगातार विधायक बनाने का काम किया है। गोवंडी के अपने साथियों में आपके बीच कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कुछ और लोगों के बारे में भी मौलाना साहब चर्चा करके गए, ये सभी लोग नफरत की बुनियाद पर राजनीति करते हैं और ये नफरत की बुनियाद को हम लोग खत्म करके इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मोहब्बत जब तक कायम नहीं कर देंगे, हम समाजवादी चैन से बैठने वाले नहीं है मेरे साथियों। हम समाजवादी लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो दिया हुआ दर्शन है, मौलाना आजाद की जो हमारी सोच रही, जिस सोच को समाजवादी पार्टी के लोगों ने, चाहे राम मनोहर लोहिया जी ने बढ़ाया, श्रद्धेय नेताजी ने बढ़ाया, और आज उस विचारधारा की मसाल जिनके हाथों में है, जिनका नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी है, हम लोग इस देश और प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर कहीं भी हम लोग नफरत को पनपने नहीं देंगे। ये महाराष्ट्र के लोगों में आप लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाने आया हूं, आपकी ताकत की दम पर दिलाने आया हूं। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे महाराष्ट्र के लोगों, जिस तरह से आदरणीय अब्बू आसिम आजमी साहब को गोवंडी के लोगों आपने लगातार अपना समर्थन दिया है, यही समर्थन हमारे जो उम्मीदवार बैठे हैं नगर सेवक के, हमारे सभी 9 के 9 उम्मीदवारों को देने का काम कर देना, ये गुजारिश लेके आपके बीच आया हूं। आपको ये भरोसा विश्वास दिलाने आया हूं, ये उत्तर प्रदेश की ताकत थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताकत थी, आपकी दुआओं की ताकत थी कि उस ताकत की दम पर जो लोग 400 पार का दावा करते थे, उनको बैसाखियों पे लाने का काम अगर कहीं के लोगों ने किया है तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया है और महाराष्ट्र के लोगों का भी समर्थन है। इसलिए मैं अपने महाराष्ट्र और मुंबई के साथियों आपके बीच कहना चाहता हूं,
जो लोग 400 पार करके बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते थे, इस देश के अंदर सामंतवाद लाना चाहते थे, इस देश के अंदर पूंजीवाद लाना चाहते थे, इस देश के अंदर गरीबों के हकों को मारना चाहते थे, इस देश के अंदर गरीबों को गुलाम बनाना चाहते थे, आखिरकार आपकी दुआएं लगी और उत्तर प्रदेश की जनता की जब दुआएं लगी तो कहीं ना कहीं उनको बैसाखियों पर लाकर हम लोगों ने इस लायक कर दिया है कि अब वो चाह कर भी हमारे बाबा साहब के संविधान को बदलना तो दूर, संविधान में एक संशोधन भी करने लायक अब नहीं छोड़ा। ये ताकत आपने दी है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये तरह तरह की बातें करते हैं, भाषण देते हैं, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, और ट्रिपल इंजन की सरकार ने एक बार नहीं कई बार इंदौर शहर को देश के सबसे साफ सुथरे शहर का अवार्ड दिया है। भारत सरकार ने दिया कई बार और कई सालों से दे रहे हैं। आप सोचो वहां के नगर निगम ने, वहां के ट्रिपल इंजन की सरकार ने क्या हालत कर दी कि लोगों को साफ सुथरा पानी भी नहीं मिल रहा है और इंदौर के पानी को पी के वहां के लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। ये इनकी ट्रिपल इंजन सरकार का देश का सबसे स्वच्छ शहर है। सोचो जिस इंदौर को सबसे स्वच्छ बनाया हो उस इंदौर का ये हाल किया है। तो मैं अपने मुंबई के साथियों आपके बीच कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में, ये सामंतीवादी, ये पूंजीवादी, ये सांप्रदायिक लोगों के हाथ में अपने इस मुंबई के शहर को, जिस शहर को देश की औद्योगिक राजधानी माना जाता है, ऐसे शहर को इस भारतीय जनता पार्टी को देने की जरूरत नहीं है। उनको हर हाल में हराने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं मुंबई वासियों की बनती है। इसे मैं कहना चाहता हूं, आपके सामने है इनके डबल इंजन ट्रिपल इंजन के काम, आपके सामने है चुनाव में जो भाषण देते रहे, चुनाव में जो वादे करते रहे, चुनाव के वादों के बाद बीजेपी के लोगों ने, चुनाव आता है तो क्या कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जब सरकार बना लेते हैं तब क्या कहते हैं, तब क्या कहते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए इनके नेता भाषण देते घूम रहे हैं कि हमें इनके वोट नहीं चाहिए। ये बीजेपी के लोग इस तरह के भाषण दे रहे हैं और बीजेपी के लोगों के बातों में बातें मिलाने का काम, उनके ही राग में राग मिलाने का काम। मौलाना साहब कह गए, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये भिवंडी के लोगों, गुवंडी के लोगों, आपको समझना पड़ेगा। ये जहां जहां गए, ये जहां जहां गए, बीजेपी के लोगों को मजबूत करने का काम किया है इन हैदराबाद वाले महाशय जी ने। बिहार में गए, वहां सेकुलर ताकतों को कमजोर करने का काम किया, वहां की सरकार को बनाने में एक बहुत बड़ा बैरियर बनने का काम किया। इसे मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, ये क्या है, ये कैसे हैं। विधानसभा के चुनाव में भी मैं आया था, आदरणीय आसिम साहब के चुनाव में, उस समय भी इन्होंने पूरी ताकत एक ही बात के लिए लगाई थी कि कैसे अब्बू आसिम साहब को हरा दें। लेकिन मैं बधाई देता हूं अपने गुमंडी के बुजुर्गों को, यहाँ के नौजवानों को, माताओं बहनों को, जिनका अटूट विश्वास और भरोसा आदरणीय अब्बू आसिम साहब पर था और फिर से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार, और आज मैं इस मंच से कहता हूं भिवंडी के लोगों, जब तक आदरणीय आसिम साहब लड़ेंगे तब तक घुमंडी में फिर उन्हें कोई हरा भी नहीं पाएगा। ये भरोसा है घुमंडी के लोगों आपके ऊपर, और यही भरोसे के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आदरणीय आसिम साहब के नेट बंद कर दो, नेट बंद कर दो ना खुलो है तो फिर क्या तुम छेड़ो तो नेट चलो बंद हुई हो। छेड़ो तो मैंने कुछ नहीं करो। समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी रखी है। इससे ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां आपने लगातार समाजवादियों का साथ दिया है। वहीं मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, इस चुनाव में भी हमारे सभी जो साथी उम्मीदवार हैं सबको जिताने का काम कर देना, और आपकी ताकत पर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत पर कह रहा हूं
ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम अभी दीदी ने कर दी है शुरुआत। बंगाल वाले भी रोकेंगे और उत्तर प्रदेश से तो ऐसा इंतजाम कर देंगे कि 29 में भाजपा की सफाई कर देंगे। ये लोग जो संविधान बदलने का सपना देख रहे हैं, ये लोग जो दलित पिछड़ों के हकों को मारने का सपना देख रहे हैं, ये लोग जो हमारे मुसलमान भाइयों की नागरिकता चेक करते घूम रहे हैं, सोचिए नागरिकता चेक करते हुए घूम रहे हैं। इनकी कुर्बानियां नहीं दिख रही हमारे मुसलमान भाइयों की, कुर्बानियां नहीं दिख रही बीजेपी के लोगों को, नागरिकता चेक कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पर अपने गवंडी के लोगों आपसे कहूंगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इतिहास रच के दिखाया है, उसी तरह का परिणाम आपने भी देने का काम किया है। आपने उस परिणाम की जो शानदार परंपरा है, जो शानदार इतिहास है, उस इतिहास को कभी कलंकित ना होने देना और फिर से समाजवादियों को अपना आशीर्वाद और ताकत देने का काम कर देना। ये हम आपके बीच अपील और प्रार्थना लेके आए और आपको भरोसा देने आए हैं। आपने जिस तरह से आदरणीय अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को जो ताकत दी है, उस ताकत की बुनियाद पर मुंबई और गवंडी के लोगों आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की एक एक जन विरोधी नीति के खिलाफ समाजवादियों को इतनी ताकत आपने दे दी है कि दिल्ली की संसद से बीजेपी के लोग जन विरोधी कानून पास नहीं करा पाएंगे और पास कराने से पहले उन्हें दांतों को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। ये ताकत आपने समाजवादियों को दी है मेरे साथियों। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हमारे सभी साथियों को जिताते हुए आदरणीय अबू आसिम साहब को एक बार फिर यहाँ पर मजबूत करने का काम कर देना, यही उम्मीद और अपील करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।